मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल बगलामुखी धाम 7 लाई में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मनुष्य कई प्रकार के रोगों से ग्रसित रहता है। कुछ रोग जल्दी दूर हो जाते हैं, परंतु कुछ रोग हमारे लिए असाध्य बन जाते हैं और अनेक प्रकार की दवाइयां या उपचार करने के बाद भी हमें उनमें सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए हमारे ग्रह भी जिम्मेवार हैं। ग्रहों के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनका उपचार, ग्रहों का जप, उनके प्रति श्रद्धा या उनके प्रति हमारा नमन ही उन बीमारियों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। मित्रों, कई बार हमने देखा है कि हम अनेक प्रकार की दवाइयां खाते हैं, परंतु जब हमें कोई भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है तो ग्रहों का उपचार करने के बाद वही दवाइयां हमारे लिए मृत संजीवनी का काम करती है। इसी प्रकार मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने ग्रहों के द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं उन ग्रहों का द्वारा जो बीमारियां हैं उनका कैसे उपचार हो उसके बारे में आपसे अपने विचार साझा करूंगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें व मेरे चैनल बगलामुखी धाम को सब्सक्राइब करें और अपने अपने विचार भी उसके माध्यम से मेरे तक पहुंचाएं कि आपको मेरी वीडियो जो है वो किस प्रकार की लगी। अब मैं सूर्य के बारे में आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूं। सूर्य जनित जो रोग हैं उनके उपचार के लिए जातक को, जिसकी कुंडली है, उसे सूर्य को अर्घ्य दान विशेष रूप में देना चाहिए। इसके लिए आदित्य हृदय का पाठ भी जो है वो लाभप्रद रहेगा और विशेषकर जिसे सूर्य ग्रह का दोष है उसे रविवार के दिन शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए व सरसों के तेल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मित्रों, जब चंद्रमा हमारी कुंडली में प्रतिकूल फल देता है और चंद्रमा के कारण हमारे शरीर में बीमारियां, समस्याएं, बाधाएं आती हैं तो उसके उपचार के लिए हमें सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और शिवालय में जो है वो दूध चढ़ाना चाहिए। एक और विशेष इसके लिए महामृत्युंजय का जाप भी इसके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। मित्रों, जब मंगल हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होता है, अर्थात मंगल के द्वारा जो हमें रोग मिलते हैं उनके उपचार के लिए हमें हनुमान जी का पूजन, हनुमान चालीसा उसका पाठ करना चाहिए व मंगल का जो मंत्र है पौराणिक, उस मंत्र का भी हमें जाप करना चाहिए। साथियों, इसी प्रकार बुध के द्वारा दिए हुए रोगों का उपचार, बुध के प्रति हमारा जो है वो हरित वस्तुओं का दान करना चाहिए और विशेषकर हरित मूंगी इसके लिए विशेष लाभप्रद रहेगी तथा भगवान विष्णु के मंदिर में मिश्री चढ़ाने से भी बुध का दोष दूर होता है। साथियों, बुध का जो मंत्र है उसका जाप भी विशेष लाभ को देने वाला होता है। इसी प्रकार जब हमारी कुंडली में बृहस्पति रोगों को बढ़ावा देता है तो उसके लिए हमें पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए और उस दिन केले का परित्याग कर देना चाहिए। केवल वीरवार के दिन किसी मंदिर या ब्राह्मण को केले का दान अवश्य करें, जिससे
बृहस्पति ग्रह जो है वो शांत हो जाता है। साथियों, जब शुक्र के द्वारा हमें रोग मिलते हैं तो शुक्र की शांति के लिए हमें सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और विशेषकर मां दुर्गा जी का पूजन, सरस्वती जी का पूजन भी इसके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। शुक्र का जो मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, उसका जाप करने से भी शुक्र जो है वो शांत हो जाता है और हमें उन असाध्य बीमारियों से दूर रखता है। साथियों, शनि जब कुंडली में विपरीत होता है या शनि के द्वारा हमें जो रोग मिलते हैं उनके उपचार के लिए शनि का जो मंत्र है उसका जाप करना अति आवश्यक है। कुत्ते को भोजन कराना भी इसके लिए लाभप्रद रहेगा और विशेषकर शाम के समय पीपल के नीचे अस्त की ओर मुख करके, जहां जिस दिशा में सूर्य छिपता है वहां मुख करके दीपक जलाना चाहिए और अस्त की ओर ही मुख करके पीपल को जल दें। वह पीपल की 7 परिक्रमाएं करने से शनि जन्य दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। साथियों, जब राहु हमारी कुंडली में विपरीत फल देता है तो उसके लिए हमें चांदी के सर्पों का जोड़ा जीवदान करने के उपरांत चलते पानी में शनिवार को सायंकाल के समय जल प्रवाह कर देने से राहु के द्वारा दिए हुए रोगों से भी मुक्ति मिलती है। और राहु का जो पौराणिक मंत्र है उसका जप भी अवश्य करना चाहिए, जिससे राहु ग्रह जो है वो शांत हो जाता है। मित्रों, जब केतु हमारी कुंडली में विपरीत स्थिति में हो और उसके द्वारा हमारे शरीर में रोग पैदा हो रहे हो तो केतु के लिए तिलों के तेल का जो है वो दीपक किसी जल के किनारे, नदी के किनारे बुधवार को सायंकाल के लिए वहां पर जलाएं। हरे रंग का ध्वजा जो है वो पानी के किनारे ही अवश्य लगाएं तथा केतु से संबंधित मंत्र का भी जाप करें, जिससे हमारी कुंडली में केतु ग्रह शांत हो जाता है। साथियों, जब बहुत ग्रह हमारे शरीर में अनिष्ट का कारण बन जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर में कुछ असाध्य रोगों को पैदा कर देते हैं, तब हमें इसके लिए विशेष उपाय जो है वो तुला दान करवाना चाहिए। तुला दान करवाने से हमारे सारे रोग जो है वो शांत हो जाते हैं। मित्रों, आज मेरी वीडियो जो थी उसमें मैंने जो ग्रहों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं उनकी कैसे शांति की जाए उस बारे में अपनी वीडियो में आपसे मैंने चर्चा की। आगे जो मेरी आने वाली वीडियो है उसमें मंगल के बारे में कि मांगलिक दोष क्या है और मंगल ग्रह के कारण हमारा जीवन, विवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कैसी हमारी परिस्थितियां बनेगी, इस बारे में मैं आपसे अवश्य चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।